बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमत ने ख़ुद बारूदी मवाद जो है वो फ़राहम कर दिया है, एतराफ़ कर लिया है अपनी नाकामी और इस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी नाकामी। एक एक जो सिलसिला, एक तवील सिलसिला जो गुज़िश्ता 2.5 सालों से चला आ रहा है, वो एक बार फिर सामने आ चुका है और इस बार इस हुकूमत ने ख़ुद अपनी नाकामी का एतराफ़ किया है। और किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत और मौजूदा जो निज़ाम है उसका अगर मवाजना किया जाए पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ, तो वो अदाद व शुमार जो हुकूमत ने ख़ुद जमा करवाए हैं, जो ख़ुद पार्लियामेंट को दिए हैं, जो ख़ुद ऑडिटर जनरल को दिए हैं, जो ख़ुद इकॉनॉमिक सर्वे जो बजट से पहले जारी किया है, उस सर्वे के मुताबिक हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और ये निज़ाम चलाने वाले, ये इस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से इस इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना को लेकर आया गया था उस वक़्त जब ये हलफ उठा रहा था, तो ये इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना जो है वो नीदरलैंड के शहरी था। ये अब सितम ज़रीफ़ी देखें, उस नीदरलैंड के शहरी को इन्होंने लाया और बड़े बुलंद तबांग दावे किए गए। और इसका भी मैं आपको वाक़या बताऊंगा कि किस तरीके से इससे इम्प्रेस हुए हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, वो इम्प्रेस हुए और उन्होंने इसको लाकर यहाँ पर वज़ीर ख़जाना बनाया। और किस तरीके से अब उनकी ही हुकूमत के अंदर जो आदाद व शुमार सामने आए हैं उसमें वाज़ेह हो चुका है कि ये मौजूदा जो हुकूमत है वो मुसलसल नाकामी का शिकार है। इकॉनमी सर्वे जो है वो जो सामने आया है, आज बजट भी पेश किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, और उससे पहले जो इकॉनमी सर्वे आया है उसने बताया है कि ये गवर्नमेंट जो है वो एक मुकम्मल तौर पर फेलियर है। और ये फेलियर शहबाज शरीफ की हुकूमत का नहीं है, ये फेलियर जो है जो इस मौजूदा हुकूमत को चलाने वालों का है, ये इस्टेब्लिशमेंट का है, ये फॉर्म 47 पर जितवाने वाले लोगों का है जिन्होंने अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला। और जो जो उस वक्त के जनरल बाजवा थे जिन्होंने एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजा, फिर ये जो है वो मुसल्लत किए गए जो सर्टिफाइड अदालतों से मुजरम थे, अदालतों से इनकी करप्शन साबित हो चुकी थी। अब देख लें इनकी करप्शन का हाल ये है कि ये अपने ऊपर इनकी तनख्वाहों में इजाफा करने के लिए इन्होंने चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में तो इजाफा हो गया है, लेकिन आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। अब जो अदाद शुमार इन्होंने जारी किए हैं, ये अदाद शुमार भी फार्म 47 की हुकूमत की तरह ये अदाद शुमार भी जाली है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फेजिंग की गई है। वो किस तरीके से की गई है वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उसके बावजूद अगर इनके अदाद शुमार, हुकूमत की अदाद शुमार तस्लीम भी कर लिए जाए तो फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा खामियाँ, नाकामियाँ, और ये बताती है, चीख चीख के बता रही है कि इस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क को, निज़ाम को चलाने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से नाकाम हुए हैं। उन्होंने SIFC जो है वो लॉन्च किया, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान के पूरे जो माशी सिस्टम है उसको कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन डंडे के जोर के ऊपर कभी भी इकॉनमी नहीं चल सकती, डंडे के जोर पे मईशतें नहीं चलती। फिगर्स जो हैं वो झूठ नहीं बोलते, आप जितनी मर्जी फेजिंग कर लें उसके बावजूद इन्होंने जो ग्रोथ बताई है वो 2.70 है। यानी 2.70 जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त जो पाकिस्तान की शरह नमू थी, जो ग्रोथ थी सालाना, वो 6.56 थी या 6.6 आप कह लें। चले उसमें आप मान लें कि फेजिंग की गई हो, फेजिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, 1.1 पॉइंट्स का फ़र्क पड़ता है जो यहाँ पर इन्होंने की है। फेजिंग किस तरह की है कि वो जो चीज़ें हैं जिनको क्रॉस चेक नहीं किया जा सकता, जिस तरह इन्होंने कैटल्स की ये बताया है कि जो मवेशी हैं उनकी तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है, गधों की तादाद में इजाफा हुआ है। वो कौन क्रॉस चेक करेगा, वो कैसे क्रॉस चेक होंगे? तो उसमें जो है वो फिगर्स बढ़ जाते हैं। जो वो इंडस्ट्रीज़, जो वो शोबाजात जहाँ पर क्रॉस चेक नहीं हो सकता, बाद में जाके जो कोई है उसकी चेकिंग नहीं कर सकता, जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो एक नंबर का धोखा देकर आवाम को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मईशत बड़ी तगड़ी है। लेकिन इस तगड़ी मईशत का हाल ये है कि 2.7 और जो पीडीएम की गवर्नमेंट पिछली थी और मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसको मिलाकर भी ये तकरीबन कोई 1.5% इनकी ग्रोथ बनी है। इमरान खान की हुकूमत में जो 6% तक चली गई थी, ये 1.5% तक इनकी ग्रोथ है। इसके बावजूद ये हुकूमत जो है वो ये तासर देना चाहती है कि सब अच्छा है, लेकिन डंडे के ज़ोर के ऊपर निज़ाम को चलाया जा सकता है, अदालतों को कंट्रोल किया जा सकता है, मीडिया की आवाज़ों को खामोश किया जा सकता है, अपोजिशन रहनुमाओं को जेलों में डाला जा सकता है, लोगों को खामोश करवाया जा सकता है, लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई जा सकती हैं, लेकिन डंडे के ज़ोर के ऊपर इकॉनमी नहीं चलती। अब ये इतनी बड़ी तादाद में, जिस तरीके से किसानों का जो बुरा हाल है, जो बताया गया है इस इकॉनमी सर्वे में, खुद एडमिट करते हैं। और ये जो इकॉनमी सर्वे है ये किसी सहाफ़ी ने तो नहीं जारी की है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं जारी की है, जो हुकूमती मईशत हैं, जो प्रो गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट हैं, जिस तरह डॉक्टर फ़रख सलीम साहब हैं, उन्होंने टीवी के ऊपर बैठकर, जियो न्यूज़ पे वो बात कर रहे थे और उन्होंने वहाँ पर बैठकर ये बात कही कि हालात अब इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि जिनके घरों में 2 बच्चे हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि बिल अदा करें या बच्चों की स्कूल की फ़ीस अदा करें। और फिर वो ये सोच रहे हैं कि अगर क्या हमें बिल अदा करना चाहिए या स्कूल की फ़ीस, बच्चों की फ़ीस अदा करनी चाहिए। फिर ये भी सोच रहे हैं कि हमारे पास तो पैसे इतने हैं। ये फ़रख सलीम साहब की बातें हैं, मैं खुद से नहीं बना रहा, ना खुद से
बात नहीं कर रहा, ये वो फ़र्क सलीम साहब हैं जो इस हुकूमत की माशी सरगर्मियों को बड़ा सराहते रहे हैं, गुज़श्ता 2 सालों से ये सराहते रहे हैं, और उसके बाद अब इस नहज पर तक पहुँच चुकी है मामला कि फ़र्क सलीम जो हुकूमत के प्रो इकोनॉमिस्ट समझे जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिन घरों में 2 बच्चे हैं, अब वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कौन से बच्चे को स्कूल में डालें, कौन से बच्चों को स्कूल से निकालें, क्योंकि एक बच्चे की फ़ीस अदा करने की ज़रूरत है। इस वक्त मुझे कोई आदाद व शुमार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कितना इकॉनमी से सेटिस्फाई हैं, आप खुद कितनी इकॉनमी के लेकर आप खुद समझते हैं कि आपकी इकॉनमी बेहतर हुई है। आप किसान हैं, आपको पता होगा कि आपकी जो फसलें हैं, जो काश्त है, वो कितनी प्रॉफिटेबल रही हैं। आप सैलरीड क्लास हैं, सैलरीड क्लास के ऊपर जो तो छुरी जो है वो ज़बा किया जा रहा है, लेकिन वो भी उल्टी छुरी के साथ ज़बा किया जा रहा है, और इतने टैक्सेस के भरमार जो है वो सैलरीड क्लास के ऊपर लगाई जा रही हैं। इसके साथ साथ जो टोल टैक्सेस हैं, अब टैक्सेस के नाम, ये भत्ते के नाम पर टैक्स लेने वाली रियासत बन चुकी है, और आवाम खुदकुशियों करने पर मजबूर है। अब बिजली के बिल आएंगे तो लोगों की चीखें निकलेंगी, अब लोग फिर जो है वो अपने घरों के जेवरात बेचेंगे, घरों का फर्नीचर बेचेंगे, अपने बच्चों को खुदकुशियाँ करने पर मजबूर होंगे। लेकिन ये आवाम बाहर क्यों नहीं निकलती? सवाल तो ये है कि अगर आप खुदकुशी करके हराम मौत मरने के लिए तैयार हैं तो अपने हकूक़ के लिए जंग क्यों नहीं लड़ सकते? आप अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा सकते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, जो इकॉनमी की सिचुएशन है, तो उसके बाद तो सिचुएशन सबके सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट की खुद प्रो एक गवर्नमेंट के इकोनॉमिस्ट थे, वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त क्रैश कर चुकी है। तो ये जो इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना को लाया गया था, फॉर्म 47 के वज़ीर ख़जाना को लाया गया था, इन्होंने एक महफिल के अंदर, एक मीटिंग के अंदर, जहाँ पर हमारे फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद थे, उस मीटिंग के अंदर इन्होंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो हम टूरिज़म के ज़रिए बेहतर कर सकते हैं, हम जो मादनियात हैं वो हमारे पास बिलियन ऑफ डॉलर्स की मादनियात हैं, उससे हम बेहतर कर सकते हैं। फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग का इन्होंने वहाँ पर जिक्र किया, तो वहाँ पे फील्ड मार्शल साहब बड़े इंप्रेस हुए और इनको लाया गया, इनको वज़ीर ख़जाना की कुर्सी पर बिठाया गया, और फिर वो जो आइडियाज़ उन्होंने बताए कि इसमें बड़ा माल है, बड़ा पैसा है, और इससे हम पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। तो उस सारे फैक्टर्स को आप देख लें कि कॉर्पोरेट फार्मिंग है, टूरिज़म है, और जो मादनियात हैं, सारी चीज़ों को उन्होंने SIFC के अंडर कर दिया, अपने नीचे कर दिया, कि क्योंकि अब इससे ये समझते थे कि पाकिस्तान की रिसोर्सेज हैं, तो ये रिसोर्सेज वो अब SIFC के अंडर ले आए। अब इसका मकसद पाकिस्तान को बेहतर करना तो नहीं था, इसका मकसद तो वही था कि हम अपने जजीरे, अपने प्लाट, अपने लोगों के जो हैं, अपने बच्चों के जो है वो फ्यूचर सिक्योर करें। तो ये सूरत हाल जब पाकिस्तान में होगी, तो उस सिचुएशन में कोई बाहर से आकर तो कोई आपको नहीं बताएगा। एक वक्त एक ही इस वक्त पाकिस्तान में लीडर है जो कि अवाम की नुमाइंदगी करता है, वो जेल में है। तो पाकिस्तानी को खुद उठना होगा। पूरी महज़ब दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी आप देखें कि जहाँ भी जुल्म के नतीजे में हुकूमतें कायम की जाती हैं, उनको अगर डर होता है तो वो डर सिर्फ़ और सिर्फ अवाम से होता है। बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है, श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है, उससे पीछे चले जाएँ आप, पूरी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फ्रांस की मिसाल हमारे सामने है, इसी तरीके से अमेरिका की मिसालें हमारे सामने हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ जहाँ पर जुल्म होता है, जहाँ पर जुल्म के ज़रिए जो है लोगों के ऊपर हुकूमत की जाती है, तो वहाँ पर लोगों को खुद स्टेप आउट करना पड़ता है, खुद अपने लिए जो है वो ऐसी रास्ते निकालने पड़ते हैं जहाँ पर वो हुकूमत के लिए कोई ख़तरा बन सके। और एक आध वाक़या इस तरीके से होता है, और ये जो बजट आया है, इस बजट के बाद पाकिस्तान के अंदर जीना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, और सिर्फ चेयरमैन सेनेट और जो सेनेटर्स हैं, जो MPs हैं, जो फॉर्म 47 के लोग हैं, या जो करप्ट हैं, जो आपके वसाइल के ऊपर काबिज़ हैं, जिनके पास प्लाट्स हैं, जिनके पास जो है वो आपके वसाइल के ऊपर, मादनियात के ऊपर कब्ज़ा है, वो तो सर्वाइव कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान में आम आदमी सर्वाइव करने के लिए अब बड़ी सूरत हाल जो है वो संगीन हो चुकी है। और इस सारे सिलसिले में जो इमरान खान की सूरत हाल है वो यही है कि जिस तरीके से सदीक जान साहब भी कह रहे थे, बहुत सारे और लोग भी जो है वो ये कह रहे थे कि इमरान खान के ऊपर मज़ीद सख्तियाँ हो सकती हैं। आज पाकिस्तान में जो मंगल का रोज़ है, उसके अंदर इमरान खान से मुलाकात करने के लिए उनकी बहनें जाएंगी, और वो बताएंगी कि किस तरीके से ईद के दिनों में उनके ऊपर सख्तियाँ की गई, बुशरा बीबी की क्या सिचुएशन है। सारी सूरत हाल जो है वो सामने आएगी। ज़ाहिर है, यकीनी तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो यजीदियत का दौर है, यजीद के पेशरू हैं, ये यकीनी तौर पर जुल्म, जबर और बर्बरियत इन्होंने जारी रखी हुई है। अवाम को फैसला करना है, अपने हाथों से अपने बच्चों का गला घोंटना है, या अपनी हक हासिल करने के लिए लड़कर मर जाना है। ये अवाम ने फैसला करना है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।